बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लेवल 7 लेसन 3। हमारा लेसन 3 है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा ईद उल अज़हा इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ये मुसलमानों का एक त्यौहार है which we celebrate which we Muslims celebrate on 10 Zilhaj uh, in the memory of Hazrat Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam. It gives it gives us the memory which Hazrat Ibrahim alayhi salam uh, and his son Hazrat Ismail alayhi salam sacrifice on the occasion of 10 Zilhaj, when he saw a dream in which Allah Almighty ordered him to sacrifice his son, and his son was ready for his father to do this. But a beautiful ram, Allah sent a beautiful ram against Hazrat Ibrahim to sacrifice. उन्होंने अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जगह एक अच्छा सा रैम, मींढा जिसको कहते हैं, भेज दिया कि वो उसकी उनकी जगह पे उसे सेक्रीफाइस कर दें। ये एक स्टोरी है, आप सबको इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह मालूम है, आप इससे कोई नावाकिफ़ नहीं है। हम इसको सिर्फ अपनी तमाम चीज़ों को मेमोराइज़ करेंगे। हमारे इस्लाम, हमारा मज़हब हमें जो कुछ सिखा रहा है, हम इस त्यौहार को इतनी खुशदिली से मनाते हैं और इतनी ज़्यादा हमारे अंदर उसके लिए एक एंथुसियाज़म होती है कि हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है इसमें से, जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको ये एहसास हो कि हमें ये इस रीडिंग के दौरान फ़र्स्ट टाइम पता चली है। अच्छा, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने इसके ऊपर ये पढ़ने हैं कि इस लेसन की रीडिंग के बाद आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ पैदा हो जानी चाहिए। एक तो आपके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन क्वालिटीज़ आनी चाहिए, आप तमाम लेसन को अच्छी तरह एनालाइज कर सकें। दूसरे, आपकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरे, आपको इसमें हमने यूज़ ऑफ ए एंड एन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. Noun is a name of a person, place or thing, or countable noun is a noun which we can count, and uncountable noun is a noun which we cannot count. कौन सा नाउन है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते? सैंड, सॉल्ट, शुगर, ठीक है, हम इसे काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह की और बहुत सी चीज़ें। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लेसन पूरा लिया कीजिए, और स्पेशली एंड पर जो आपकी एक्सरसाइज है वो बहुत डिटेल से इसका ग्रामर पोर्शन समझाया जाता है, वो पूरा का पूरा आप उसको एक बार ज़रूर देखा करें। अच्छा जी, लुक एट द इलिस्ट्रेशंस एंड गेस व्हाट फेस्टिवल इज इट। ये पिक्चर आपको एक दी हुई है, वो कह रहे हैं इस पिक्चर को देखिए और बताइए कि ये किस फेस्टिवल की पिक्चर है। इट इज़ अ पिक्चर ऑफ ईद उल अज़हा। ये पिक्चर है ईद उल अज़हा के मौके की। और दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड यू सेलिब्रेट ईद उल अज़हा? कैसे मनाते हैं हम ईद उल अज़हा? वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा विद ग्रेट एंथुसियाज्म, एक बहुत जोश और जज्बे से। at the time on the day of Eid al-Azha, first we say our prayer of Eid, then after coming back from the Eidgah, we sacrifice our animal which we have for this Eid. It can be a cow, it can be a sheep, it can be a goat, it can be a buffalo, or it can be a camel. ठीक है, तो it was slaughtered for Allah, और ये आप इसको अल्लाह ताला के लिए कुर्बान कर देते हैं। नाउ स्टार्ट रीडिंग। ये हमारा टेक्स्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्सरसाइज बहुत खूबसूरत है, हमें एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आपने इसकी एक्सरसाइज कंप्लीटली इस लेसन के साथ देखनी है। अ फेस्टिवल और अ कल्चरल इवेंट, एक त्यौहार और एक कल्चर क्या होता है हमारा? सकाफती त्यौहार। फेस्टिवल एक त्यौहार और एक सकाफती त्यौहार
is celebrated of an occasion to create a sense of brotherhood. ये तकरीब ऐसी तकरीब है जो लोगों में भाईचारा के लिए पैदा करती है. Selfishness, peace and sacrifice among the people. ये एक ऐसा कौमी त्यौहार है कि इससे लोगों में भाईचारा, बेगर्जी, सेल्फिशनेस, बेगर्जी, और पीस, अमन, और सेक्रीफाइस, एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा पैदा करती है. जब हम कुर्बानी करते हैं जानवर की और अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करते हैं और उनको अपने हिस्से में से गोश्त बांटते हैं, तो ये तमाम चीज़ें अमन का, बेगर्जी का और मोहब्बत का पैगाम लोगों के बीच में लाती है. इसका प्रॉपर तर्जुमा करते हैं. अ फेस्टिवल और अ कल्चरल इवेंट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ एन ओकेजन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड. एक त्यौहार और एक सकाफती त्यौहार ऐसी तकरीब है, ऐसा इवेंट है, ये कॉमा आया मैंने इसलिए यहां पर रुक गई, टू क्रिएट सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सेल्फिशनेस. अच्छा, एक कॉमा होता है स्मॉल पॉज, दूसरा ये होता है कि इसके बाद जो चीज आ रही है उसका रिलेशन भी इससे है. ब्रदरहुड, कॉमा, सेल्फिशनेस, कॉमा, पीस एंड सेक्रीफाइस अमंग द पीपल, जो लोगों में भाईचारा, बेगर्जी, अमन और कुर्बानी का जज्बा पैदा करती है. The celebrations allow the people to rejoice themselves by leaving the daily routines which have made their lives dull and boring. ये तकरीब लोगों को, द सेलिब्रेशन अलाउ, ये लोगों को अपने आप को खुशी मनाने का मौका देती है, उस रोज़ाना की बोर जिंदगी को पीछे छोड़कर, ताकि वो खुशी मना सकें. यानी एक बोर जिंदगी से, डल लाइफ से वो बोर हो चुके हैं. डल मीन्स एक जैसी, बोर लाइफ से जो वो तंग आ चुके हैं, उसको छोड़कर वो एक त्यौहार में मसरूफ हों और अपनी जिंदगी में एक खुशी लाएं. डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स. दुनिया की मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ त्यौहार मनाती हैं. एंड कल्चरल इवेंट्स टू सेलिब्रेट, और कैसे त्यौहार मनाती हैं? फेस्टिवल्स, त्यौहार, और सकाफती त्यौहार मनाती हैं. मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हैव 2 फेस्टिवल्स. दुनिया के मुसलमान 2 फेस्टिवल्स, 2 त्यौहार मनाते हैं, which are celebrated with great religious devotion, जो बहुत ज़्यादा मजहबी डिवोशन में ना, मजहबी लगाव के साथ, यानी मजहबी आपका जो उसके अंदर अकीदत, मजहबी अकीदत के साथ मनाई जाती है. वन इज नोन एज ईद उल फितर, एक को हम ईद उल फितर कहते हैं, विद द अदर नोन एज ईद उल अज़हा, और दूसरे को हम ईद उल अज़हा कहते हैं. When the Rasul sallallahu alaihi wasallam reached Medina Munawwara, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचे, आफ्टर लीविंग मक्का मुकर्रमा छोड़कर जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचे, पीपल टोल्ड हिम, लोगों ने उन्हें बताया, दैट दे यूज्ड टू सेलिब्रेट 2 फेस्टिवल्स एवरी ईयर, कि वो 2 त्यौहार हर साल, लोगों ने उन्हें बताया, लोग टोल्ड बताया कि वो हर साल 2 त्यौहार मनाते हैं, सेलिब्रेट 2 फेस्टिवल्स, 2 त्यौहार सेलिब्रेट मनाते हैं एवरी ईयर, हर साल, कि वो लोग 2 त्यौहार हर साल मनाते हैं. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड देम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, शुड आई गिव यू बेटर फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट एवरी ईयर, क्या मैं आपको इससे बेहतर त्यौहार दूं मनाने के लिए? The people replied affirmative. Affirmative होता है सही, मुस्बत जवाब. यानी affirmative sentences आप करते हैं ना, ऐसे sentences जिसमें no नहीं होता, उनको कहते हैं affirmative sentences. Affirmative में ना मुस्बत जवाब. People replied in affirmative. लोगों ने हाँ में जवाब दिया. He bade them to celebrate ईद उल फितर and ईद उल अज़हा. तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या दिया?
ईद उल फितर और ईद उल अजहा के 2 त्यौहार उनको दिए। अच्छा जी, उसके बाद आपका ईद उल अजहा इज सेलिब्रेटेड ऑन 10 जिलहज। ईद उल अजहा 10 जिलहज को मनाई जाती है। 10 जिलहज को आपको पता है हमारा नेक्स्ट मंथ जो है वो ईद उल अजहा का ही आ रहा है। ईद उल अजहा जिलहज शुरू होगा तो हम 10 जिलहज को ईद उल अजहा मनाएंगे। ईद उल अजहा एट द लास्ट इस्लामिक मंथ, इस्लाम का आखिरी महीना है। हाँ जी, एक बात, इस्लाम का आखिरी महीना कौन सा है? जिलहज। ईद उल अजहा इज सेलिब्रेटेड ऑन 10 जिलहज। ईद उल अजहा 10 जिलहज को मनाई जाती है एट द लास्ट इस्लामिक मंथ, महीने के आखिरी, इस्लामी आखिरी महीने में। अच्छा, रीडिंग में अब आप ये देखिएगा कि इस कॉमे पे आपने स्मॉल पॉज देना है और उसके बाद इस सेंटेंस को जब नेक्स्ट पढ़ना है तो समझना है कि इसका मीनिंग पिछले सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। We celebrate Eid al-Azha in the memory of Hazrat Ibrahim alayhi salam and Hazrat Ismail alayhi salam। ये ईद उल अजहा वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं ये ईद उल अजहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में। अल्लाह ऑल माइटी में ना कादिर मुतलक, पूरी दुनिया पे जिसकी कुदरत है। अल्लाह ऑल माइटी टोल्ड हज़रत इब्राहीम इन अ ड्रीम टू सेक्रीफाइस। अल्लाह जो कादिर मुतलक है ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके ख्वाब में कहा कि कुर्बान करें, सेक्रीफाइस हिज सन हज़रत इस्माइल, कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल को कुर्बान कर दें। कितनी बड़ी बात है कि एक अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम से कहा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर दें और ही बिकम रेडी फॉर दैट। और हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में ये हुआ है, ही बिकम रेडी, वो राज़ी हो गए इस बात पे। बट अल्लाह ऑल माइटी सेंट अ रैम, लेकिन अल्लाह कादिर मुतलक ने उनकी जगह एक रैम भेज दिया, मींढा। हज़रत इब्राहीम sacrificed the ram in place of हज़रत इस्माइल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल की जगह उस मींढे को कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत। ईद उल अज़हा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल। ईद उल अज़हा एक मजहबी त्यौहार है। मुस्लिम्स always celebrate Eid al-Azha with a great religious devotion and enthusiasm। मुसलमान इसको बहुत ज़्यादा, ये एक मजहबी त्यौहार है और मुसलमान इसे बहुत ज़्यादा मजहबी अकीदत और जज्बे से, एंथुसिज्म का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जज्बा, और इसमें रिलीजियस डिवोशन, मजहबी लगाव और बहुत जज्बे से मनाते हैं। ऑन दिस डे मुस्लिम्स वेयर न्यू क्लोथ्स। इस दिन मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं एंड गो टू ऑफर ईद नमाज, और ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। आफ्टर ईद नमाज पीपल ग्रीट ईच अदर। पीपल एक दूसरे को, लोग एक दूसरे को ग्रीट यानी खुशी का इजहार करते हैं, उनको गले मिल के कहते हैं ईद मुबारक। फारिग होकर एक दूसरे को मुबारकबाद, ग्रीट में ना मुबारकबाद देना, मुबारकबाद देते हैं। और ये हमारी क्या है आपको पता ही है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशन। ये हमारा एक समाजी और सकाफती, हमारी सकाफत में है, हमारा एक मजहबी सकाफती कल्चर रवायत बन गई है। मुस्लिम्स मिलियंस ऑफ गोट्स, शीप्स एंड लैम्स, हजारों बकरियां, भेड़ें और शीप्स और लैम्स, बछड़े, काउज एंड कैमल्स, गाय और ऊंट, आर सेक्रीफाइस्ड आफ्टर ईद नमाज फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। ईद के बाद बहुत सी गोट्स, बकरियां, शीप भेड़े, लैम्स बछड़े, सॉरी भेड़ के बच्चे, और काउस आपको पता ही है गाय, कैमल्स ऊंट, आर सेक्रीफाइस्ड आफ्टर ईद नमाज। ईद नमाज के बाद इनकी कुर्बानी दी जाती है अल्लाह ताला के लिए। 7 people कैन jointly sacrifice a cow
7 लोग मिलकर एक गाय की कुर्बानी दे सकते हैं। Those who have arranged an animal for sacrifice, वो लोग जिन्होंने बंदोबस्त किया होता है एक कुर्बानी देने का, सर्च फॉर अ बुचर, कसाई तलाश करते हैं। द मीट इज डिवाइडेड इनटू 3 equal parts. द मीट इज डिवाइडेड इनटू 3 equal parts. गोश्त 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 1 फॉर होम, एक घर के लिए, यानी जो कुर्बानी दे रहा है एक हिस्सा उसके घर के लिए होगा। 1 फॉर द नीडी पीपल, एक जरूरतमंद लोगों के लिए। एंड 1 फॉर द रिलेटिव्स एंड नेबर्स, और एक हिस्सा रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए। यानी गरीब लोगों का पूरा एक हिस्सा है, आप घर में से उसका बराबर एक हिस्सा रख सकते हैं, और पड़ोसियों और रिश्तेदारों का एक पूरा हिस्सा मिलाकर है। लेटर ऑन, बाद में, द मीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नेबर्स एंड नीडी पीपल्स। लेटर ऑन, बाद में, द मीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, गोश्त तकसीम किया जाता है, अमंग द नेबर्स, पड़ोसियों के दरमियान और जरूरतमंद लोगों के दरमियान। पीपल गो टू मीट देयर रिलेटिव्स, लोग रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं। एंड गिव देम मीट फॉर देयर सैक्रिफाइसल, जो उन्होंने सैक्रिफिशियल, उनका जो एनिमल है उसका जो गोश्त है, और वो उनको वो गोश्त तकसीम करते हैं। नेक्स्ट ये हमारी रीडिंग थी लेसन की। इस रीडिंग को प्लीज़, मेरी फिर रिक्वेस्ट है आपसे, इस रीडिंग को स्टूडेंट्स इतनी बार कीजिएगा कि आपको वोकेबलरी और रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन के लिए कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। नाउ वोकेबलरी में हमारा क्वेश्चन नंबर ए है, ये थोड़ा सा वर्ड्स मीनिंग ही है। पहला वर्ड है आपका फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल। फेस्टिवल मीन त्यौहार। इवेंट, इवेंट का मतलब होता है मौका। आपने इसको इंग्लिश टू इंग्लिश भी लिखना है और इंग्लिश टू उर्दू भी लिखना है। फेस्टिवल कहते हैं हम त्यौहार को, सेलिब्रेशंस, और इवेंट कहते हैं हम, नेक्स्ट वर्ड है इवेंट्स। इवेंट्स हम कहते हैं किसी मौके को, थिंग्स दैट हैपन, चीज़ें जो होती हैं। और उसके बाद आगे आपका थर्ड वर्ड है ट्रेडिशंस। ट्रेडिशन होती है रवायात, कस्टम्स। कल्चर, कल्चर होती है सकाफत, सिविलाइजेशंस। एंड डिवोशन, लास्ट वर्ड इज डिवोशन। डिवोशन में ना किसी के साथ इकीदत होना और किसी के लिए लॉयल होना, यानी उसके लिए आपका सच्चा होना, लॉयल होना, लॉयलिटी होना, डिवोशन। Look up the meaning of the following words in the dictionary. Use these in your own sentences. अब ये वर्ड्स आपको दिए, उन्होंने कहा इनके डिक्शनरी में मीनिंग देखिए और इनको अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए। Rejoice. What is the meaning of rejoice? Rejoice means खुशी मनाना। The Muslims rejoice on the occasion of ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिलीजियस। रिलीजियस मीन्स मजहबी। अच्छा, फिर मेरे ज़हन में वही एक सेंटेंस आ रहा है, ईद उल अज़हा एंड ईद उल फितर आर आवर रिलीजियस ओकेजन्स या आवर रिलीजियस फेस्टिवल्स। नेक्स्ट वर्ड इज सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मीन्स कुर्बानी देना। फिर इसी लेसन से हम सेंटेंस बना लेंगे, we sacrifice animal on Eid al-Azha. Celebrate, we celebrate 2 Eids in 1 year. Needy, जरूरतमंद, we distribute meat at Eid al-Azha in between needy peoples, among needy peoples. We distribute meat among needy peoples at Eid al-Azha. ये आपका छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे। ये मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये आप खुद करना शुरू कर देंगे। ये कोई मुश्किल नहीं होते। मुझे आपके लिए ये इसलिए मैं करती हूँ कि आप में कई बच्चे ऐसे होंगे जो शायद ये ना कर सकें, तो आपको ये करवाने चाहिए ताकि आप इसको खुद करने के काबिल हो जाएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फेस्टिवल? त्यौहार की अहमियत क्या है?
इंपॉर्टेंस ऑफ अ फेस्टिवल, यानी इसमें हमने क्या बताना है कि ये अहम क्यों है। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया अ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ, ये आपको इसी में से लेना चाहिए, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, और क्या था, हाँ, अ फेस्टिवल इज अ कल्चरल इवेंट, it is celebrated at the occasion to create a sense of brotherhood, selfishness, peace and sacrifice among the people। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। आपको ये खुद से इसको इतनी बार पढ़ लीजिए कि ये आपके अपने वर्ड्स में बन जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डू मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद उल अजहा। इसका आंसर भी आपके बुक में एज इट इज लिखा हुआ है। व्हाई डू मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल अजहा? मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल अजहा इन द मेमोरी ऑफ हजरत इब्राहिम एंड हजरत इस्माइल। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की याद में हम ये मनाते हैं। ये देखिए यहां कहीं, हाँ ये है, We celebrate Eid al-Azha in the memory of Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail alayhi salam। ये आपका यहां से यहां तक ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, Why do the Muslims sacrifice on the day of Eid al-Azha? Question number 3, Why do the Muslims sacrifice ऑन द डे ऑफ ईद उल अजहा? मुसलमान ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी क्यों देते हैं? सॉरी, व्हाट डू, क्या कुर्बानी देते हैं? ये भी बिल्कुल उसमें क्लियर लिखा हुआ है। द मुस्लिम सैक्रिफाइस गोट्स, शीप्स, लैम्स। ये देखिए, गोट्स, शीप्स, लैम्स, काउज एंड कैमल्स आर सैक्रिफाइस्ड आफ्टर द नमाज फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। ये देखिए, ये आपका यहां से ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। इसमें थोड़े से वर्ड्स चेंज कीजिएगा। इसको आप ऐसे लिखिएगा, द मुस्लिम्स सैक्रिफाइस, क्वेश्चन में से ये आंसर लें, मुस्लिम्स सैक्रिफाइस। ये देखिए बहुत आसान होते, आप इसको मुश्किल बना लेते हैं। द मुस्लिम्स सैक्रिफाइस, क्या सैक्रिफाइस करते हैं? गोट्स, शीप्स, लैम्स, काउस, कैमल्स, ये नाम लिख के ऑन द डे ऑफ ईद उल अजहा। बस ये आपका इतना सा ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ आर ईद सेलिब्रेटेड अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर एवरीवन। आप किस तरह ईद की तकरीबात हर एक के लिए खुशी का जरिया बनती हैं। आपने लेसन पढ़ा है, आप क्या समझते हैं कि ईद उल अजहा कैसे आप समझते हैं कि ये खुशी का आपका मौका बनती हैं? इस पेज पे इसका आंसर है, ऑन दिस डे मुस्लिम्स वेयर न्यू क्लोथ्स एंड गो टू ऑफर नमाज। आफ्टर ईद नमाज पीपल ग्रीट ईच अदर। ठीक है, ये है आपका आंसर नंबर 4। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशन। ये इस तरह आपको ये पता चलता है कि ये आपकी खुशी का मौका है कि लोग नए कपड़े पहनते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ये यहां से कर लें, ऑन दिस डे, यहां तक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। नाउ मेरा ख्याल लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज इजी है एक्सरसाइज। नेम अ फ्यू रिलीजियस फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ पे फ्यू रिलीजियस फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड। इसमें आप ईद उल फितर, ईद उल अजहा और जो अराउंड द वर्ल्ड आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिसमें क्रिश्चियंस की है आपका 25 दिसंबर, उसको क्रिसमस डे,
और इसके अलावा और आप देखिए कौन से रिलीजियस हैं, रिलीजियस पार्ट सिर्फ पूछिए या आपने नेट से सर्च करके इसका आंसर लिखना है। फ्यू रिलीजियस celebration around the world. The name of few religious celebrations around the world are ईद उल फितर, ईद उल अजहा, और क्रिश्चियंस का उसका क्या नाम है 25 दिसंबर का, वो लिखिए, और कोई और जो लिखना है वो लिखिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन बी मैं जब आपको लेसन की ट्रांसलेशन करके पढ़ाती हूँ मुझे ऐसे लग रहा होता है आप सब लोगों को एक्सरसाइज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर लेंगे। ईच स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 4 पॉसिबल आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। 4 पॉसिबल आंसर्स हैं, आपने करेक्ट आंसर टिक करना है। ईद उल फितर इज आ डैश फेस्टिवल, लोकल फेस्टिवल, हिस्टोरिकल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल और सोशल फेस्टिवल। ईद उल फितर इज आ रिलीजियस फेस्टिवल, ये हमारा एक मजहबी त्यौहार है। आपने इसमें रिलीजियस लिखना है, सी को सर्कल नहीं करना। ईद उल अजहा इज द फेस्टिवल ऑफ द, ईद उल अजहा इज द फेस्टिवल ऑफ द, किसका फेस्टिवल है ये? मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख्स और क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स का है। Eid al-Azha is the festival of the Muslims. Eid al-Azha is celebrated in the memory of a Nabi. नबी की वर्शिप के लिए करते हैं, सपोर्ट के लिए करते हैं, सेक्रीफाइस के लिए करते हैं, या नबी की के अंदर कोई एंजाइटी थी उसके लिए करते हैं। द सेक्रीफाइस ऑफ अवर नबी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी थी ना। डैश कैन ज्वाइंटली बी सेक्रीफाइस्ड, ये चीज़ें मिलकर भी उसको आप कुर्बान कर सकते हैं। क्या बताया था लेसन में कि कौन सी चीज़, कौन सा एनिमल है जिसको 7 लोग मिल के सेक्रीफाइस कर सकते हैं? काउ। काउ कैन बी सेक्रीफाइस्ड ज्वाइंटली। अच्छा, नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन are the nouns which we can count. Cows, sheep, men, children, all are noun. Table, chair, pencil, pen, glass, jug, all these nouns are countable noun. And uncountable nouns are those nouns which we cannot count, like sugar, air, water, salt, sand, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनकाउंटेबल हैं। जब आप करेंगे तो आपको ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि कौन सी काउंटेबल है, कौन सी अनकाउंटेबल है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। सैंड, बैग, शुगर, डस्ट, बॉक्स, शिप, ऑयल, मेडिसन, बेल, मिल्क, इसमें कौन सी चीज़ें अनकाउंटेबल हैं? ये आपने करना है खुद से। जैसे काउंटेबल बैग आप गिन सकते हैं, सैंड नहीं गिन सकते, इधर ले जाएं। शुगर नहीं गिन सकते, इधर ले जाएं। डस्ट नहीं गिन सकते, बॉक्स गिन सकते हैं। शिप गिन सकते हैं। ऑयल नहीं गिन सकते, मेडिसिन गिन सकते हैं। बेल नहीं गिन सकते, मिल्क गिन सकते, मिल्क भी नहीं गिन सकते। ठीक है, आपकी ये चीज़ें आपने अलग अलग कॉलम में ऐसे रख देनी है, तो आपका ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो जाएगा। इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 जो हैं आपकी काउंटेबल नाउन्स हैं। देखिए, नंबर 1 बैग, नंबर 2 बॉक्स, नंबर 3 शिप, नंबर 4 मेडिसन और नंबर 5 बेल ऑफ चीज़ों का गट्ठा। अच्छा, उसके इसी तरह ये जो 5 बाकी बकाया चीज़ें वो अनकाउंटेबल हैं, वो आपने यहाँ ले आनी। बहुत इजी एक्सरसाइज है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि हमारे 90% स्टूडेंट्स इसको खुद से कर सकते हैं। पिक आउट एंड राइट काउंटेबल नाउन फ्रॉम द लेसन। लेसन को पढ़िए और उसमें से 20 काउंटेबल नाउन्स गिन के निकालिए। गोड, शीप, लैम्स, पीपल, ये सारे नाउन है ना, इनको आप गिन के निकालिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी।
वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन, जिसमें हम डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। ऑल डूइंग वर्ड्स जिसमें कोई काम होता है वो आपका वर्ब कहलाता है। अब वर्ब की फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है कि वो काम उसको उसको एडवर्ब एडवर्ब होता है वो जो वर्ब को ऐड कर रहा है उसकी डिटेल बता रहा है। अब एडवर्ब की फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है कि वो काम लेट हो रहा है, बार बार हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, तो उसके लिए हम अक्सर वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन समथिंग अकर्स और इज डन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन, कैसे और कितनी बार, कब, कैसे हुआ। दीज वर्ड्स आर द ऑलवेज, ऑफन हमेशा, अक्सर, कभी नहीं, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली, अगेन, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ऊपर तले। अब देखिए इसकी एग्जांपल्स देखिए। मुस्लिम्स ऑलवेज सेलिब्रेट ईद उल अजहा विद डिवोशन। मुसलमान हमेशा ईद उल अजहा बहुत अकीदत से या लगाव से मनाते हैं। ही सेल्डम कम हियर, शी ऑफन मेक्स मिस्टेक। ठीक है, इसको आपने करना है। तो अच्छा, आप सोच रहे होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्डम। सेल्डम में ना कभी कभी, ये मेरा ख्याल मेरा रह गया, मैंने आपको बताया नहीं। ही सेल्डम कम्स हियर, वो यहाँ कभी कभी आता है। शी ऑफन मेक्स मिस्टेक, वो ऑफन में ना अक्सर, वो ये अक्सर गलती करती है। अच्छा, अब हमारा नीचे हमने यही वर्ड्स जो है इसमें पुट करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ये अब आप कीजिए मैं आपके साथ। माई आंट इज डैश इन ग्रेट हरी। माई आंट इज यूजुअली, माई आंट इज यूजुअली इन ग्रेट हरी। हमारी खाला अक्सर जल्दी में रहती है। सेकंड है माई फादर डैश समटाइम्स टेक्स अस आउट फॉर डिनर। हमारे वालिद कभी कभार हमें डिनर पे ले जाते हैं। माई फादर समटाइम्स, कभी कभार, टेक्स अस आउट फॉर डिनर। नंबर 3, अहमद डैश wants to play cricket on holiday. Ahmad regularly wants to play cricket on a holiday. Regularly. Number 3 is this. Number 4, my sister dash helps mother in the household work. अब आपके पास वर्ड रह गए हैं ऑलवेज और रेयरली। अब आप सेकेंड वर्ड, माई सिस्टर रेगुलरली, रेयरली भी हो सकता है और ऑलवेज भी हो सकता है, इसलिए आप लास्ट वाला पढ़िए। ईद इज डैश अ हैप्पी ओकेजन। ईद इज ऑलवेज, इसलिए ये 5 आएगा आपका। ऑलवेज अ हैप्पी ओकेजन और रेयरली, कभी कभार मेरी जो बहन है अपनी अम्मी की घर के कामों में मदद कर देती है। माई सिस्टर रेयरली हेल्प्स मदर इन द हाउस होल्ड वर्क। ईद इज ऑलवेज अ हैप्पी ओकेजन फॉर द पुअर पीपल, फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट फॉर द पुअर पीपल। ईद इज ऑलवेज अ हैप्पी ओकेजन फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब ईद के मौके पर खुश होते हैं। अच्छा जी, अब यहां पर देखिए एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, इसमें से आपने 5 एडवर्ब्स आपने पीछे पढ़े हैं। एडवर्ब्स कौन से हैं? ये बहुत आसान है। एडवर्ब्स हैं आपके ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली, अगेन, जनरली, फ्रीक्वेंटली। सेल्डम का क्या मीनिंग है? कभी कभार, और ऑफन अक्सर, रेयरली कम कम। इसमें से आपने एडवर्ब्स फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एडवर्ब्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपने अंडरलाइन करना है। माजिद ऑलवेज, नंबर 1 वर्ड इज ऑलवेज। माजिद ऑलवेज रन्स फास्ट। माजिद हमेशा तेज भागता है। ठहरी, मैं आपका इसको हाईलाइट कर देती हूं। माजिद ऑलवेज रन्स फास्ट।
He seldom looks left and right. He often thinks, वो अक्सर सोचता है, thinks of participating in the race competition, but he never get chance, never, कभी चांस नहीं मिलता, gets a chance in the school annual sports event. He is usually, वो अक्सर shy होता है, शर्मीला हो जाता है, of talking to his physical training teacher. आपके ये 5 पूरे हो गए. There are 5 adverbs, 1, 2, 3, 4 and 5. 5 adverbs है, इसको आपने हाईलाइट कर लिया, आप भी हाईलाइट कर लीजिएगा. नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ पे अब हम क्वेश्चन पे चले गए. वहां हमने एक वर्ड पढ़ा था डल. अच्छा, ये अब आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत एक्सरसाइज है. डल जो वर्ड है वो कई मायनों में यूज होता है. लुक एट पैराग्राफ 1 ऑफ द लेसन इन विच the phrase dull and boring has been used. Dull is and boring means uninteresting. Dull is a word which can be used for light color, weather, मौसम के लिए, और person, और इंसान, किसी पर्सन के लिए यूज हो जाता है. ठीक है, ये आप अब देखिए ये कैसे यूज होता है, ये आपको बुक में बताया गया है. Her dress was rather dull. उसका जो ड्रेस है किसी हद तक डल है, यानी ब्राइट नहीं है, शाइनी नहीं है. Yesterday was a dull day. कल का दिन डल सा था, यानी ब्राइट नहीं था, क्लाउडी नहीं था, कोई बड़ा मजेदार सा नहीं था, डल था. There are 2 dull students in my class. यानी 2 dull students in my class. Slow in understanding. एक इसी तरह उन्होंने एक और आपको वर्ड दिया है एंड. एंड इज एन अदर वर्ड. एक दूसरा वर्ड और है एंड, वो भी आपके उसमें यूज होता है 2-3 तरह से. एंड को हमने यूज करना है 3 डिफरेंट मीनिंग्स में. एंड इज अनदर सच वर्ड. Consult a dictionary and make 3 sentences indicating different shades of the meaning of end. एक end का मतलब होता है आखिर, और एक end का मतलब होता है, आप कह सकते हैं किसी at the end of the class, और एक होता है खत्म होना. ठीक है ना. अब हम इसको यूज कर रहे हैं. I always like to sit at the end of the bench. This boy always sit at the end of the class. एक आप कह सकते हैं the man sat at the end of the table. अच्छा, इसके बाद ये तो आखिर को हमने यूं यूज किया. एक एंड होगा आपका खत्म होना. The class was ended at 12 o'clock. ठीक है. Cricket match was ended और एक एंड आपका और रह गया है, उसका मतलब होता है we lost the match at the end, यानी हम एंड पर हार गए. We lost, our cricket team lost match at the end of the time. आखिरी वक्त पर हमारी क्रिकेट की टीम हार गई. अच्छा जी, एंड पर आपको अब एक डायलॉग दिया गया है. इस डायलॉग को आपने रीडिंग भी करना है और पंक्चुएट भी करना है. पंक्चुएशन आपको बार बार बताई जाती है, और कई बार हमने इसके बारे में बताया कि सेंटेंस हमेशा शुरू होता है कैपिटल लेटर से, और प्रोनाउन का हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, बेशक वो प्रॉपर नाउन को, बेशक वो सेंटेंस के सेंटर में आ जाए. और जब हमारा सेंटेंस का एंड होता है, या उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, या उसके ऊपर फुल स्टॉप लगता है. पंक्चुएट द फॉलोइंग डायलॉग. सबसे पहले जितने नाम हैं, हमें जाहिर है कि उन सबको हमें कैपिटल करना है, कैपिटल लेटर करना है. ठीक है, वो क्योंकि प्रॉपर नाउन है. इसमें देखिए, निम्रा,
ये डॉक्टर का डी और समीना का एस, ये आपने कैपिटल करना है। डॉक्टर समीना हैज बीन ट्राइंग टू कॉल अस ऑल डे लॉन्ग, और एंड पर इसके क्या आएगा, ऑल डे लॉन्ग। डॉक्टर समीना हमें फुल स्टॉप। निम्रा और निम्रा व्हाट डज शी वांट, निम्रा में निम्रा का और व्हाट का डब्ल्यू और व्हाट डज शी वांट, इसके एंड पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। सारा का एस और शी, अब ये सारा तो हम नॉमिनेट कर रहे हैं कि ये सेंटेंस सारा बोल रही है। सारा, शी वॉन्ट्स टू इनवाइट अस फॉर लंच, इसके एंड पर क्या आएगा, फुल स्टॉप, वो हमें लंच पर बुलाना चाहती है। निम्रा, फिर निम्रा ने क्या कहा, एन फिर कैपिटल कहिए। व्हेन डिड शी कम बैक फ्रॉम यूएसए, यूएसए एब्रीविएशन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, ये सारा का सारा कैपिटल होगा और इसके एंड पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सॉरी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये क्वेश्चन उस पूछ रही है कि वो कब अमेरिका से वापस लौटी। सारा, सारा का फिर एस कैपिटल। लास्ट संडे, इसमें लास्ट सेंटेंस का पहला लेटर है कैपिटल करना है और संडे प्रॉपर नाउन है कैपिटल करना है, और एंड पे हमें क्या लगाना है, फुल स्टॉप। निम्रा, एन कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल। निम्रा, हु एल्स विल बी देयर, निम्रा वहां पर और कौन होगा, ये भी आपका क्वेश्चन है, हु एल्स विल बी देयर, क्वेश्चन मार्क। सारा का एस कैपिटल, अली का ए कैपिटल, हिना एच कैपिटल एंड फरीदा एफ कैपिटल। आर ऑल्सो गोइंग, वो भी जा रही हैं, ये आपकी स्टेटमेंट है, सिर्फ इसको फुल स्टॉप। निम्रा, एन कैपिटल, वुड का डब्ल्यू कैपिटल। निम्रा, वुड यू गोइंग टू लंच, निम्रा अब ये वुड से स्टार्ट हुआ है तो ये क्या है, क्वेश्चन सेंटेंस है। वुड यू गोइंग गो टू लंच, क्या तुम लंच पे जाओगी। सारा, वाई नॉट, सारा ने कहा क्यों नहीं, इस पे फुल स्टॉप आएगा, लेकिन सारा का एस कैपिटल होगा और वाई का डब्ल्यू कैपिटल होगा। ये आप ध्यान से देखिए और ध्यान से इसको कीजिए। अच्छा, आगे 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 आपकी पंक्चुएशन कीज, पंक्चुएशन की इन अ डिक्शनरी। अब आप इसकी, आपने इसका सुनना है साउंड्स, फोनिक्स, अब पंक्चुएट करना है कि इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसमें कौन से वर्ड्स हैं जो वॉवल्स हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो नाउन्स हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट वर्ड्स कौन से हैं, वो इनकी आपने प्रोनाउंसिएशन कैसे सुननी है, आपने तमाम कॉन्सोनेंट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन उस पर लिखिए। साउंड्स ऑफ, फोनिक्स ऑफ कॉन्सोनेंट सिंबल्स, ये आप अपने मोबाइल पे लिखिए, तमाम की तमाम लिस्ट सामने आ जाएगी और इसको 5-6 बार सुनिएगा। अपने मोबाइल पे लिखें फोनिक्स ऑफ कॉन्सोनेंट सिंबल्स, ठीक है, और फिर इसको आप 5-6 बार सुने और इसमें बोल के देखें, प, ब, ट, ड, ख, ग, गेट, गेट, और चिन, CHIN, चिन, और ये जैम, ठीक है, और ये इसके सिंबल्स हैं। नेक्स्ट लाइन में ये आपको ये सारे सिंबल्स शो किए हुए, उसके बाद फिर ये इससे वर्ड, ठीक, उसके बाद फिर इसके सिंबल्स, फिर फिर वर्ड्स, यानी पहले सिंबल्स बनाए, उससे वर्ड्स बनाए, फिर सिंबल्स दिए, फिर उससे वर्ड्स दिए, फिर सिंबल्स दिए और फिर उससे वर्ड्स दिए, और ये तमाम के तमाम वर्ड्स जो हैं आपके कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं। AEIOU आर वॉवल्स, रेस्ट ऑफ ऑल लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। ABC में 26 लेटर्स जो हैं उसमें AEIOU के अलावा जितने लेटर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। और AEIOU क्या हैं, दे आर वॉवल सिंबल्स, ये वॉवल्स हैं, ठीक है, AEIOU।
और ये जो लेटर्स हैं, कहाँ इसको दबाकर बोलना है, कहाँ इसको ऊंचा बोलना है। और फादर, कप, आ की साउंड आ रही है ना। सॉ, गॉट, फ्री, sit, 10, cat, put, 2, fur, about। ये आपने उसमें खुद से सुनने हैं ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन में जहां आपका रह जाए वो आप प्रॉपर कर सकें। my, now, say, go, why, near, here, pure। ये जब आप क्लास में आएंगे तो आपको डिक्शनरी से भी इंशाल्लाह दोबारा एक बार इसकी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करेंगे, और आपने इसको छोड़ना नहीं है। ये आपकी सही प्रोनाउंसिएशन में इंग्लिश के लेटर्स पढ़ने, वर्ड्स पढ़ने के लिए लेटर्स की सही प्रोनाउंसिएशन जाननी बहुत ज़रूरी है। गिव द पंक्चुएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज गिवन इन द डिक्शनरी। अब ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी आपने पंक्चुएशन देनी है कि ये पंक्चुएट करें इनको। एयर, एयर, आप डिक्शनरी से देख के लिखिएगा कैसे लिखा हुआ है, इसकी पंक्चुएशन कैसे लिखी हुई है। कैप्टन, कैप्टन, एक्सेप्ट, लॉ, वेज। ठीक। राइट अ पैराग्राफ of 60 to 70 words on the festival। तमाम क्वेश्चन आंसर्स आप लिख दीजिए, आपके 60 to 70 वर्ड्स आपके बन जाएंगे। आंसर्स आपने सारे याद किए होते हैं। आप देख लीजिए, आपका जो ये मैप लिखा हुआ है, यहाँ आपका आना है ईद उल अज़हा। आप लिख लें इस पे ईद उल अज़हा। राइट अ पैराग्राफ 60 to 70 वर्ड्स ऑन द फेस्टिवल दैट यू आर सेलिब्रेटिंग विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मैप माइंड। इस मैप माइंड से attractive, significance of the day, date and time, a great religious festival, preparation, people dressed in new clothes, और observance। ये आप आराम से लिख सकते हैं। आपके तमाम क्वेश्चन आंसर, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपकी ऑब्जर्वेशन है, उसको आप आराम से इसको कीजिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडर रेलिवेंट बॉक्स। ये तो बच्चे आराम से करेंगे। इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर रमज़ान। आफ्टर रमज़ान, ये देखिए नीचे आपको दो कॉलम दिए हुए, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। जो ईद उल फितर है उसके अंदर जो उससे रिलेटेड सेंटेंस है वो उसमें लिख देना है, जो ईद उल अज़हा है उसका सेंटेंस उसमें लिख देना है। इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर रमज़ान, ये ईद उल फितर के नीचे आएगा। मुस्लिम सेक्रीफाइस शीप, गोट एंड काउ, ये ईद उल अज़हा के नीचे आएगा। Eid cards are exchanged with each other, Eid ul-Fitr. It is related with Hazrat Ibrahim, ye Eid ul-Azha. Fitrana is given to the poor and needy fellows, ye Eid ul-Fitr. Meat is distributed among the relatives and needy people, Eid ul-Azha. Eidi is given to the children, ye भी ईद उल फितर के नीचे आएगा। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 10 ज़िल-हज, ईद उल अज़हा। कोई मुश्किल नहीं था। नाउ द लास्ट वर्क इज ओरल कम्युनिकेशन स्किल। ओरल कम्युनिकेशन स्किल, सना, गुड मॉर्निंग सोबिया, सोबिया। देखिए, अच्छा अब आप यहाँ देखिए कि आपको यहाँ पे सारे के सारे कॉम्प्रीहेंशन मार्क्स लगे हुए। आप उसमें भी जब आपको पीछे कॉम्प्रीहेंशन करना है तो आपने ये एस कैपिटल उस नाम का किया, उसके आगे ये 2 डॉट्स लगा दिए। इसका मीन्स होता है कि इसके आगे जो वर्ड्स हैं इसने कहे हैं। सना, गुड मॉर्निंग सोबिया, सोबिया, गुड मॉर्निंग सना, सना। कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मुझे तुमसे कोई काम है, यानी तुम मेरी कुछ फेवर कर सकती हो। सोबिया, श्योर, यकीनन। सोबिया ने कहा हाँ मैं तुम्हारी फेवर कर सकती हूँ, या तुम्हारा काम जो भी तुम मुझे कहोगी मैं कर सकती हूँ। ये इस सेंस में वर्ड सेंटेंस यूज होता है। ये दोनों बच्चियां हैं।
सना, I have a problem, मुझे एक मसला है. I have to take some photographs and I don't have a camera. Can you borrow yours? मैंने तस्वीरें लेनी है, मेरे पास कैमरा नहीं है, क्या तुम मुझे अपना दे सकती हो? सोबिया, I am sorry, I don't have one. मेरे पास नहीं है. सना, Do you know anybody who has a camera? क्या तुम किसी ऐसे को जानती हो? क्या तुम किसी ऐसी को जानती हो जिसके पास कैमरा हो? सोबिया, Yes. You should call Rabia. हाँ, तुम राबिया को कॉल करो. I am sure she'll be happy to lend you hers. वो तुम्हें अपना कैमरा देकर खुश होगी. और सना, Thank you. I'll call her right now. ठीक है, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ. ठीक है. आप अच्छा, आपके हर लेसन के एंड पर ना एक तो ये दिया हुआ है कि प्रैक्टिस करें कन्वर्सेशन की, या आप क्लासेस में करेंगे इंशाल्लाह. सजेस्टेड रीडिंग अ बुक ऑफ डिस्कवरी और बुश क्रिस्मैन, ये इनकी 2 बुक्स की आपको दिया हुआ है. बहरहाल मेरा दिल चाहता है आप पढ़ें और ये बुक्स भी आप साथ साथ करें, और हमें भी मौका मिले तो हम आपको करवाएं. ग्लॉसरी देखिए. अफर्मेटिव, saying yes, affirmative sentences होते हैं. पॉजिटिव आंसर, saying yes और expressing agreement. Brotherhood, friendship and understanding between people. BADE, bade, command someone to do a specific thing. किसी को कोई एक खास काम करने के लिए कहना. BADE, bade. अच्छा. Beef, meat of cow and buffalo. Butcher, a person who cuts and sells meat in a shop. Culture, customs or beliefs of a particular society. रवायतें. Celebration, मनाना, special event organized to celebrate some occasions. Devotion, great love, care and support for someone. Enthusiasm, some feelings of excitement and desire. Enthusiasm, ख्वाहिश होना किसी चीज. फेस्टिवल, कल्चर, इवेंट, मेमोरी, रिमेम्बरेंस, यादाश्त. मिलियन, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन. ओकेजन, अपॉर्चुनिटी, चांस. ओकेजन में ना चांस होना. रिजॉइस, टू फील हैप्पी. रिजॉइस, ये शुरू में ही आपका वर्ड आया, रिजॉइस, टू फील हैप्पी. रिलीजियस, रिलेशन टू अ रिलीजन. सैक्रिफाइस, to act of offering something to Allah Almighty as a token of worship relating to religion. Zilhaj, 12th month of Islamic calendar. Islamic साल का 12वां, Islamic महीनों का 12वां महीना. It is the last month of Islamic year. Lesson is complete now. Do this lesson, read this lesson. Thank you very much. Allah Hafiz.